Dear friends, मैं डॉक्टर सुदीप सरन, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, सरन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बरेली से। आइए डायबिटीज को जानने श्रृंखला में मैं आज बात करना चाहता हूँ डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जो 40 साल की कम से उम्र में होती है, और टाइप 2 वो होती है जो 40 साल से ज्यादा उम्र में होती है। टाइप 2 की खासियत क्या है कि इसमें इंसुलिन की कमी होती है और छोटे बच्चे हमारे टाइप 1 में आते हैं, और टाइप 1 में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि 3, 4, 5 साल का बच्चा, उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे छोटे बच्चों को जो टाइप 1 वाले हैं उनको इंसुलिन के बिना डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात मैं मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं, अगर उम्र 10, 15, 20 साल और डायबिटीज है तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बगैर इंसुलिन के आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सके। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 40 साल की उम्र से ज्यादा में होती है। ये आमतौर पर हेरिडिटरी डायबिटीज होती है। ये इसमें शुरुआत में ब्लड शुगर हल्की होती है तो एक आध गोली की मात्रा की जरूरत पड़ती है। समय के साथ, उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है। फिर 1 गोली, 2 गोली, फिर 3 और 4, और इस तरह से गोलियां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन गोलियां कितनी भी हों, टारगेट ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं कंट्रोल होगा तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर एक पेशेंट जो ओरल मेडिकेशन के ऊपर टाइप 2 डायबिटीज है, क्या उसको भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है? हाँ। नंबर 1, यदि उसकी हालत खराब हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया, बुखार वगैरह, उल्टी हो जाए, तो उसकी गोलियां बंद करके इंसुलिन पे लेना पड़ता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। बात नंबर 2, यदि प्रेगनेंसी है तो आगे चल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट को इंसुलिन पे लेना पड़ता है, और डिलीवरी के बाद में इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती है। थर्डली, वो पेशेंट जिनमें डायबिटीज की दवाओं की पूरी मात्रा देने के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, या दवाओं की मात्रा बढ़ाने के बाद पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे भूख का बिल्कुल खत्म हो जाना, जी का मिचलाना, उल्टी आना, यानी पेशेंट उतनी डोजेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तब उस सिचुएशन में टैबलेट्स को कम करने के लिए इंसुलिन दी जाती है, और वो इंसुलिन फिर हमारी टैबलेट्स आधी रह जाती हैं, और इसमें डायबिटीज हमारी इंसुलिन से कंट्रोल हो जाती है। साथियों, इंसुलिन से बचना आपके लिए नुकसानदायक है। कहते हैं इंसुलिन आदत बन जाती है। मैं चश्मा लगाता हूँ, चश्मा मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आदत नहीं है। इसी प्रकार अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको इंसुलिन लेनी चाहिए। इस संबंध में आगे हम सीरीज में चर्चा करेंगे। ज्वाइन कीजिएगा मेरी फेसबुक, मेरे को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जानकारी अगली सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।